Q2 नतीजों पर बात करेंगे येस बैंक के मैनेजमेंट से। इस तिमाही में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 5% और मुनाफा 18% बढ़ा है। हालांकि असेट क्वालिटी अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट ही देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD एंड CEO प्रशांत कुमार। सर, शो में स्वागत है आपका। मॉर्निंग। नंबर्स में देख रहा था कि काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि अगर आप देखें तो जो कासा की ग्रोथ आई है आपकी, ये तो बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन एडवांसेस की जो ग्रोथ है थोड़ी सी धीमी रही है। अब एडवांसेस में आगे कब तक हम अच्छी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एडवांसेस की ग्रोथ अगर आप इस क्वार्टर की देखें तो 3.8% है। हमारे 3 मेजर सेगमेंट है, एक कॉरपोरेट, कमर्शियल बैंकिंग और रिटेल। कॉरपोरेट के अंदर हम बहुत अच्छी डिमांड देख रहे हैं और हमारी ग्रोथ भी इस क्वार्टर में 7% से ज्यादा है एक क्वार्टर के अंदर। तो मुझे लग रहा है पूरे साल में हमारे लिए जो कॉरपोरेट है वो डबल डिजिट ग्रोथ हम उसको अचीव कर लेंगे। कमर्शियल बैंक की हमेशा स्ट्रेंथ रहा है, हमेशा हमने 20% से ज्यादा ग्रो किया है। करेंटली 16% की ग्रोथ है और जितनी हमारे पास पाइपलाइन है उसे हम 20% और उससे ज्यादा की ग्रोथ इस साल में हम कर पाएंगे। रिटेल में हम लोगों ने एक बहुत कॉन्शियस स्ट्रेटेजी प्ले करी थी, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे प्राइम होम लोन या नया कार लोन जो है, उनके अंदर बहुत कंपटीशन है प्राइसिंग का और बैंक इज नॉट एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दिस। तो हम वो 2 प्रोडक्ट नहीं कर रहे और धीरे धीरे हमने देखा है कि रिटेल के अंदर भी हमारा डिस्बर्समेंट जो है वो 20% से बढ़ा है। तो ये रिटेल की ग्रोथ जो कि बिल्कुल फ्लैट रही है, ये भी इस साल के आखिर तक कोई 5% के आखिर तक पहुंचेगी। तो ओवरऑल लोन ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं कोई 10-11% के आसपास इस साल के आखिर तक। पर हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, हम सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे। ऑलराइट, प्रॉफिटेबल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और लोन ग्रोथ के लिए एक अच्छा आउटलुक यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया कि जो कासा की ग्रोथ है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, तो ये जो मोमेंटम है ग्रोथ का, ये आगे क्वार्टर्स में भी बरकरार रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। कासा की ग्रोथ अगर आप देखें, हम लोगों ने अगर आप देखें पिछले 6 क्वार्टर में कंटिन्यूअसली हमारा कासा परसेंटेज इंप्रूव कर रहा है और कर उसके अंदर करेंट अकाउंट का भी बहुत अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो है। और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारी जो कासा की परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो। हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी एक क्वार्टर के अंदर 20 बेसिस पॉइंट से कम हो गई है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो भी 30 बेसिस पॉइंट से कम हो गई है। आगे आने वाले टाइम पर क्योंकि हमारी बहुत सारी FD जो है वो रिप्राइसिंग के लिए आएंगी, जो कि कम रेट पर होंगी, तो हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो जर्नी है कासा की ग्रोथ और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होने की, ये बराबर रहेगी। और सर, मैं आंकड़ा जानना चाहूँगा क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं देख भी रहा था कि रेटिंग अपग्रेड भी हुई है बैंक की, तो फिलहाल के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है कितना है और आगे के लिए जो टारगेट है बैंक के वो कितने होंगे? हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अभी 5.7% है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग 6%। जो भी हम टारगेट की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं कोई नंबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम ये पॉसिबिलिटी कि ये कोई फर्दर रेपो रेट कट होगा उसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरह की लोन ग्रोथ की डिमांड हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं, अगर ये डिमांड बराबर रही तो डिपॉजिट पर भी एक अच्छी खासी मुझे लग रहा है फाइट होगी बैंक्स के अंदर। पर जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो बराबर हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती रहेगी। ऑलराइट सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजों के बाद ग्रोथ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।